जय गुरुदेव, प्रणाम, जय श्री राम। मेरे इस चैनल ज्ञान ध्यान कल्याण में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आप पर और आपके पूरे परिवार पर आपके गुरु और आपके ईश्वर की असीम कृपा बनी रहे। आज के इस वीडियो में मैं ओम के बारे में जानकारी दे रही हूँ। ओम के कुछ फ़ायदे बता रही हूँ। जब हम किसी भी चीज़ का फ़ायदा जान लेते हैं तो उसे बहुत ही मन के साथ, भाव के साथ करते हैं। सबसे पहले तो बताऊं ये ओम है क्या। ओम अ, उ और म, ये 3 अक्षर से बना हुआ है। अ, उ और म, लेकिन हम लोग ओम बोलते हैं। ये पूरे ब्रह्मांड का मूलभूत ध्वनि है। यह एक ऐसी ध्वनि है जिससे ही हर ध्वनि निकला हुआ है। अ, उ और म ही एक ऐसी ध्वनि है जो हम बिना जिह्वा के भी बोल सकते हैं और हर प्राणी इस 3 ध्वनि को निकाल सकता है। अगर हम किसी ऐसे व्यक्ति की बात करें जो बोल नहीं सकता है तो वैसे व्यक्तियों के मुख से भी मात्र यही 3 ध्वनियाँ निकलती हैं, अ, उ और म। पूरा ब्रह्मांड तरंग से बना हुआ है और इस तरंग में मात्र यही 3 ध्वनि है, अ, उ और म। और उसके अलावे हम जो भी आवाज़ सुनते हैं वो सारी आवाज़ें, सारी ध्वनियाँ इसी 3 ध्वनि से मिलकर बना है। आप खुद बिना जिह्वा के आवाज़ निकालने की कोशिश कीजिए। अपने जिह्वा को नीचे सटा लीजिए और फिर देखिए आवाज़ निकाल कर क्या आप कोई और आवाज़ निकाल पाते हैं। बार बार प्रयास कीजिए, देखेंगे कि मात्र यही 3 ध्वनि है जिसे आप बिना जिह्वा के भी निकाल सकते हैं, और वो है अ, उ और म। अब जब हम अ का उच्चारण करते हैं, आप अ का उच्चारण करके देखिए, बोलिए अ। ध्यान दीजिए, आपके नाभि के पास कंपन होता है जब आप अ बोलते हैं। आप बार बार करके अ बोलकर कोशिश कीजिए और ध्यान दीजिए, कंपन आपके नाभि के पास होता है। आपके नाभि के पास भगवान ब्रह्मा का स्थान है और ब्रह्मा का काम है सृजन करना, और इसीलिए सृजन करने की जो हमारी शक्ति है वो नाभि के आसपास ही है। तो जब हम अ का उच्चारण करते हैं तो अ के कंपन से हमारे नाभि के आसपास का पूरा भाग जागृत होता है, एक्टिवेट होता है उसके कंपन से, और वो भाग हमारा बहुत ही अच्छे तरीके से काम करने लगता है। वो भाग हमारा स्वस्थ हो जाता है, पॉजिटिव होता है। उस भाग के जो भी सकारात्मक गुण हैं वो हमारे अंदर जागृत होने लगते हैं। अब है ऊ, आप ऊ करके बोलिए, ऊ। बार बार ऊ का उच्चारण कीजिए इस तरह से लंबा, और देखिए, ध्यान देंगे कि आपके अनाहत चक्र, जिसे हृदय चक्र भी कहते हैं, हार्ट चक्र भी कहते हैं, उस जगह पर कंपन होता है। तो जब आपका हृदय चक्र में कंपन होता है तो आपके हृदय चक्र में भगवान विष्णु का स्थान है। भगवान विष्णु का काम क्या है? संचालन करना। भगवान विष्णु इस पूरे ब्रह्मांड को संचालित करते हैं। आपका पूरा शरीर हृदय से ही संचालित होता है। हृदय से ही पूरे शरीर में रक्त जाता है। जब आप ऊ का उच्चारण करते हैं तो आपका हृदय चक्र और हृदय चक्र के आसपास का सारा भाग आपका स्वस्थ होता है। उस चक्र के सकारात्मक गुण आपके अंदर बढ़ने लग जाता है। उसके बाद है जब अ उ के बाद म बोलते हैं मुंह बंद करके, तो म का जब उच्चारण करते हैं आपका दोनों होंठ बंद हो जाता है, और के उच्चारण से आपके 3rd आई चक्र, दोनों भौं के बीच जो आपका आज्ञा चक्र है, जिसे आज्ञा चक्र कहते हैं, या 3rd आई चक्र, जहाँ भगवान शंकर का तीसरा आँख है, उस जगह पर कंपन होता है। उस जगह पर कंपन होने से आपका सहस्रार चक्र, जो माथे के ऊपर है, सबसे ऊपरी भाग में है, और आपका आज्ञा चक्र या फिर 3rd आई चक्र जिसे कहते हैं, दोनों भौं के बीच में है, ये जगह आपका जागृत होता है, एक्टिवेट होता है, और इसके जो पॉजिटिव गुण हैं वो आपके अंदर, सकारात्मक गुण आपके अंदर बढ़ने लगता है, जागृत होता है।
सभी ध्वनियों का मूलभूत ध्वनि ये ओम है और इसीलिए हर मंत्र के पहले ओम लगा हुआ है। बहुत सारे मंत्र हैं जिनका प्रयोग करने के लिए आपको किसी गुरु से उस मंत्र को लेना होता है, आपको गुरु आपको मंत्र देते हैं। लेकिन ओम एक ऐसा मंत्र है जिसे आपको किसी से लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो तो आपके अंदर विद्यमान है, बाहर विद्यमान है, आपके हर जगह पर यह ध्वनि विद्यमान है। पूरे ब्रह्मांड में बस यही ध्वनि है। आप अगर ध्यान में, समाधि में जाते हैं तो आपके शरीर के अंदर से भी इसी ध्वनि की तरंग आपको सुनाई देगी। जब हम नाड़ियों की बात करते हैं तो जब हम बोलते हैं तो आपकी ईरा नाड़ी, आपके शरीर में 3 नाड़ियां हैं, ईरा, पिंगला और सुषुम्ना। ये ईरा नाड़ी आपकी जागृत होती है, ऊ से पिंगला और म से सुषुम्ना। और ये तीनों ध्वनि आपकी जागृत अवस्था, अर्ध सुषुप्तावस्था और सुषुप्तावस्था को नियंत्रित करता है। आपका जागृत अवस्था है जब आप सारा काम कर रहे होते हैं, दिन में जगे हुए हैं। अर्ध सुषुप्तावस्था है जब आप आधे नींद में होते हैं, स्वप्न देख रहे होते हैं, इसलिए स्वप्नावस्था भी कहा जाता है। और सुषुप्ता अवस्था जब आप गहरी निद्रा में होते हैं। इस ओम मंत्र के उच्चारण से आपकी तीनों अवस्थाएं कंट्रोल होती हैं। और हम अपने अगर जीवन में देखें तो हम पूरे जीवन इसी 3 अवस्था में होते हैं। या तो जागृत होते हैं जब हम काम कर रहे होते हैं, अर्ध सुषुप्ता अवस्था में होते हैं जब गहरी नींद में नहीं जाते हैं तो उसके पहले की अवस्था, और फिर सुषुप्ता अवस्था। तो आपके जीवन की ये तीनों अवस्थाएं अगर बहुत ही सुंदर हो जाए तो आपका जीवन ही बहुत सुंदर हो जाएगा। यही कारण है कि सिर्फ मात्र ओम करने से हमारे शरीर की बहुत सारी बीमारियां दूर हो जाती हैं, हमारे मन का रोग दूर होता है। किसी के जीवन में संकल्प शक्ति की कमी होती है। कोई व्यक्ति अगर संकल्प के साथ कोई काम नहीं कर पाता है तो उसके अंदर संकल्प की शक्ति बढ़ने लगती है, संकल्प के साथ वो काम करने लगता है, उसकी दिनचर्या अच्छी होने लगती है। आपकी शारीरिक और मानसिक हर तरह की बीमारियां दूर होती हैं। इसलिए स्वस्थ रहने के लिए कुछ और करें या ना करें, इस ओम मंत्र का उच्चारण दिन में कभी भी 3 मिनट से लेकर 5 मिनट तक जितनी बार संभव हो, 1 बार 2 बार ज़रूर करें। और देखिए आपके जीवन में कैसे फ़र्क आता है, कैसे आपके अंदर पॉजिटिविटी बढ़ने लगती है, आप कैसे सकारात्मक होने लगते हैं। आप कुछ दिन करके और मुझे कमेंट करके बताएं कि आपको कैसा लग रहा है। अगर आप जानना चाहते हैं कि ओम का सही उच्चारण कैसे किया जाता है तो मुझे कमेंट करके बताएं, तो मैं इस पर भी एक वीडियो बना दूंगी कि ओम का उच्चारण करने का सही तरीका क्या है। क्योंकि किसी भी चीज़ का जब सही तरीके से करते हैं तो उसका फ़ायदा बहुत ज़्यादा होता है। धन्यवाद।